ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास हम लोग स्टार्ट किया था, स्टार्ट किया था हम लोगों ने, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि हमारे पास कैरिंग अमाउंट था। फॉर एग्जाम्पल कोई 1000 से और उसका रिटेबल अमाउंट था कोई 800 से। तो हमने देखा कि जब भी हमारा कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है, हमारी बुक वैल्यू ज़्यादा रिकॉर्ड हुई है, जबकि इसका रिटेबल अमाउंट क्या मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है। मीन्स में बेनिफिट कितने दिन जैसे पूरा आता था 800 रुपये से, मैंने रिकॉर्ड कितने भी किया हुआ है 1000 से। तो मुझे क्या चार्ज करना है मसलन तौर पर इम्पेयरमेंट, मीन्स एक लॉस रिकॉर्ड करना है मुझे कितने का 200 का। इसको हम क्या बोलेंगे इम्पेयरमेंट। ठीक है, ये मेरी इम्पेयरमेंट है। फिर मैंने सीखा कि कॉस्ट मॉडल में एक लिमिटेशन है कि कभी भी आपका जो रिकवरेबल अमाउंट है आप उसको कभी भी HCA से ऊपर लेके नहीं जा सकते। क्लियर है, एक ही लिमिटेशन बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका लेट से आपका फॉर एग्जाम्पल आपका कैरिंग अमाउंट है यहाँ पे, कोई एक्चुअल कैरिंग अमाउंट आपका है कोई 200 रुपये, आपका हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट है कोई 300 रुपये, और सर आपका जो रिकवरेबल अमाउंट है वो आ रहा है फॉर एग्जाम्पल कोई 350 रुपये। तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम कितने रिवर्स कर सकते हो इम्पेयरमेंट से, वो सिर्फ 100 रुपीज़ से रिवर्स कर सकते हो, उससे ऊपर लेके नहीं जा सकते। मीन्स आप यहाँ पे आके क्या करोगे, रुक जाओगे, कॉस्ट नहीं है। ये हम सीख चुके हैं पहले भी। फिर मैंने एक सवाल दिया था होमवर्क के तौर पर, और दोबारा कर लेते हैं यहाँ पे। सर मैंने एक लैंड परचेज की थी ऑन 1 जनवरी 2015 के अंदर। अमाउंट था सर उसका कोई 2.5 लाख का। आफ्टरवर्ड सर उसका रिकवरेबल अमाउंट हुआ था, डेट है हमारे पास। हम हर साल क्या कर रहे हैं, इम्पेयरमेंट चार्ज कर रहे हैं कब, 31 दिसंबर को, और ये उसका रिकवरेबल अमाउंट है 31 दिसंबर 2015, 31 दिसंबर 2016, 31 दिसंबर 2017, 18, 19। अमाउंट कितना आ रहा है पास, 2,20,000 रुपये। 31 दिसंबर को हमारे पास आ रहा है अमाउंट सिर्फ 270। उसके बाद सर 1,19,000 17 के अंदर, 18 के अंदर 2,40,000, आफ्टरवर्ड सर 3 लाख। और सर लैंड पे हम लोग कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते, होती नहीं है। ठीक है, हमारा ईयर एंड क्या था इसका, 31 दिसंबर। इम्प्लीमेंट एस्टिमेट कब करेंगे हम, 31 दिसंबर 2000, 31 दिसंबर को हर साल। इसका की अकाउंट वगैरह आप मेंटेन करोगे तब सवाल होगा। ठीक है, इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, वो सिर्फ जनरल एंट्री रिक्वायर्ड। तो पहली जन मुझे करना रिकॉर्ड करना है, कैसे मैंने रिकॉर्ड कराया सब कुछ। अगर सवाल लिखा हुआ नहीं कॉपी कर लो। 1 जनवरी 2015 को मैंने लैंड को डेबिट किया 2.5 लाख से, और सर बैंक या पेपल क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया 2.5 लाख से। क्लियर है मतलब नंबर चाहिए। उसके बाद सर कोई 31 समय पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो आ नहीं रहा है, तो डायरेक्ट हमें क्या करनी है, इम्प्लीमेंट टेस्टिंग करनी है। हमारे कब 31 दिसंबर 2015 के अंदर हमने बोला कि यार हमारा एक्चुअल कैरिंग अमाउंट कितना आ रहा है। हमारा आज एक्चुअल कैरिंग अमाउंट कितना है 31 दिसंबर को, 250। मैं 3 जीरो कॉमन ले रहा हूँ वर्किंग करते हैं। ठीक है भाई, एक्चुअल कैरिंग अमाउंट मेरा क्या है 250 है, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो कोई है नहीं इसके अंदर, और अभी तक कोई इम्पेयरमेंट नहीं चार्ज करी है, तो इसका एक्चुअल कैरिंग अमाउंट में कितना होगा सर। एसीबी में एक्चुअल कैरिंग अमाउंट में कितना है, मेरे पास 250 आ रहा होगा। उसके बाद में अगर मैं देखूं कि मेरा रिकवरेबल अमाउंट कितना है, वो आ रहा है कोई 220, कि मुझे इस एसेट में 31 दिसंबर 2015 में कितने मिल रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 220 मिलेंगे। तो मीन्स मेरा रिकवरेबल अमाउंट क्या है, कम है एज कम्पेयर टू मेरा एक्चुअल कैरिंग अमाउंट या हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे इम्प्लीमेंट चार्ज करनी, मीन्स मुझे अपने अमाउंट को 200-250 को नीचे लेके आना 250 पे। तो मुझे क्या चार्ज करनी है, मुझे सर एक इम्पेयरमेंट चार्ज करनी है, इम्पेयरमेंट लॉस चार्ज करना है कितने से सर, कोई 30 रुपये से। तो मैंने यहाँ पे एंट्री रिकॉर्ड की, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट करा मैंने 30 से, और सर अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट चार्ज की मैंने 30 से। एसओसी एसओएफपी हम लोगों ने कल बनाना सीख चुके हैं अच्छे तरीके से कल की वीडियो में। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक मेरी। उसके बाद सर 31 दिसंबर 2016 में हम आए, तो अभी बुक में वैल्यू कितनी है मेरे पास, 220 से बुक में वैल्यू रिकॉर्ड होगी।
और मेरा रिकवेबल अमाउंट कितना आ रहा है 16 के अंदर 270, तो मुझे इसको इससे लेके जाना है। तो सर मैंने लिखा 31 दिसंबर 2016 के अंदर। अब 16 में जब भी हम आए सर, ये हमारा साल खत्म हो रहा है, पेन चेंज कर लेता हूँ। 31 दिसंबर 2016 में हम आए, हमने बोला कि यार हमारा जो है हमारा एक्चुअल कैरिंग अमाउंट कितना होना चाहिए था, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो नहीं है तो कोई भी 2.5 लाख ही होना चाहिए था। क्लियर है बात मेरी। और हमारा आज एसीए कितना है, हमारा एक्चुअल कैरिंग अमाउंट कितना है मेरा 220 से, तो मैंने बोला है मेरा एक्चुअल कैरिंग अमाउंट जो आ रहा है वो आ रहा है 220 का। ठीक है भाई। उसके बाद लेकिन हमारा रिकवेबल अमाउंट कितना आ रहा है 270 से, मीन्स अब हम क्या जा रहे हैं, हम लोग एचसीए से भी ऊपर हैं, हम 270 पे आ गए। क्लियर है। तो हमने क्या करना है, इसको लेके यहाँ हमें यहाँ से ऊपर तक लेके जाना है, हमें नहीं लेके जाना ऊपर तक। क्यों? क्योंकि कॉस्ट मॉडल में लिमिटेशन क्या है कि आप कभी भी एचसीए से ऊपर लेके नहीं जा सकते। मीन्स हम क्या कर देंगे, इस लाइन को रिमूव कर देंगे कि हम कभी भी एचसीए से ऊपर लेके नहीं जा सकते। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक लेके जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एचसीए से क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा इम्पेयरमेंट चार्ज भी कितनी है, एक्यूमुलेटेड कितनी हुई हुई है 30 से, तो रिवर्स भी कितने से हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 से ही हो सकती है। तो हम एंट्री पास करेंगे, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट डेबिट कर देंगे, और मीन से रिवर्सल कितने से परफॉर्म करेंगे, रिवर्सल है ना ये इम्पेयरमेंट का, कितने से 30 से ऊपर लेके जाना है मुझे। तो 30 से चार्ज करा और इम्पेयरमेंट लॉस क्या कर दूंगा सर, मैं क्रेडिट कर दूंगा 30 से। क्लियर है। आफ्टरवर्ड सर मैं आया 2017 के अंदर, 31 दिसंबर 2017 में हम आए। हमने बोला कि यार हमारे एसेट का एक्चुअल कैरिंग अमाउंट कितना आ रहा है, हमारे एसेट का एक्चुअल कैरिंग अमाउंट है सर कोई 250 पे। और सर आज ये मेरा क्या बन रहा है, यही मेरा क्या बन रहा है, एक्चुअल कैरिंग अमाउंट भी है, क्योंकि हमने इम्पेयरमेंट को रिवर्स कर दिया तो हमारे 250 दोबारा से हम किस पे आ गए, 250 पे आ गए थे। क्लियर बात मेरी यहाँ तक। उसके बाद सर अगर मैं बात करूं तो हमारा 2017 के अंदर कितना आ रहा है, 190 से आ रहा है, तो मैं 190 पे लेके आना है अपने एसेट को। तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरा रिकवेबल अमाउंट क्या आ रहा है, एच सी ए से और ए सी ए से नीचे आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे नीचे एक लाइन लगाई कि मेरा कितना आ रहा है 190, तो ये मेरा क्या है, रिकवेबल अमाउंट। तो मैंने एसेट को ज़्यादा से रिकॉर्ड किया, मुझे क्या लेके आना है, उसको कम पे लेके आना है। कितने से कम पे, इम्पेयरमेंट चार्ज करने में कितने से, 60 से। मैंने 60 से क्या किया, इम्पेयरमेंट चार्ज की, इम्पेयरमेंट लॉस को डेबिट किया मैंने 60 से, और अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट क्या कर दी सर, क्रेडिट कर दी 60 से। बात क्लियर है तक। फिर हम आए 2017 के 18 के अंदर, 31 दिसंबर 2018 के अंदर। जैसे हम लोग 18 में आए, हमने बोला कि यार हमारे एसेट कितने पे जा रहा है, अभी 240 पे जा रहा है। तो आज अगर सवाल की यहाँ से देखूं तो मेरा आज एच सी ए कितना है मेरा, एच सी ए कोई 2.5 लाख, नहीं 250। उसके बाद से अगर मैं ए सी अपना चेक करूँ तो कितना आ रहा है, 190। तो मेरा ए सी ए कितना है, मेरा 190। मेरा ए सी ए कितना आ रहा है सर 190 से, लेकिन मेरा आज रिकवेबल अमाउंट कितना आ रहा है 240 से। मीन्स अब मैं कहाँ आ गया हूँ, बीच में आ चुका हूँ। ये मेरा क्या है, रिकवरेबल अमाउंट। रिकवर करना है था मुझे कितना, 2,40,000 रुपये। अब क्या मैं इसको ऊपर लेके जा सकता हूँ मैं, क्योंकि अभी एच सी से अभी तक भी गया है नीचे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कितने ज़्यादा से ज़्यादा इम्पेयर चार्ज कर सकता हूँ। इम्पेयरमेंट हम लोग क्या करनी है, रिवर्स करनी है। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट कितने सारी से ज़्यादा 50 से, तो 50 से हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। और हमारे पास इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड कितने से हुई है, एक्यूमुलेटेड 60 से, मीन 10 की और बाकी रह जाएगी जो हम देख सकते हैं अपने पास। तो हमने क्या एंट्री पास की, हमने लिखा एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट डेबिट किया 50 से, और इम्पेयरमेंट लॉस क्या कर दिया सर, क्रेडिट कर दिया 50 से। क्लियर बात नहीं आता। आफ्टरवर्ड कोई 2019 की है, 2019 में कितनी आ रही है, 3 लाख। अगर मैं 2019 में अगर आऊँ 31
दिसंबर 2019 के अंदर, तो सर मेरा आज एच सी कितना है मेरा? एच सी सेम है 2.5 लाख से, क्योंकि कोई इम्पेयरमेंट कोई डेप्रिसिएशन पे है नहीं। और मेरा ए सी कितना है सर आज? 240 से। तो मेरा ए सी क्या है, अभी भी एच सी से नीचे आ रहा है, कितने से? 240 से। और मेरा रिकवरेबल अमाउंट कितना हो रहा है सर? 3 लाख से। तो 300 मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो मैंने लिखा रिकवरेबल अमाउंट। तो अकॉर्डिंग टू कॉस्ट मॉडल के हम ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक लेके जा सकते हैं इसको? एच सी तक रिवर्स कर सकते हैं, इससे ऊपर लेके नहीं जा सकते। तो रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट कितना है सर मेरे पास? 10 से। और आप चेक कर सकते हो हमने इम्पेयरमेंट चार्ज कितनी 60 से चार्ज की थी, 50 से पहले रिवर्स करी, और 10 से अब रिवर्स कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो एंट्री के पास भी अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट डेबिट और इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट कितने से सर? 10 से। यहाँ तक बात क्लियर है? ये हमने लैंड के परस्पेक्टिव से बात की थी पूरी। क्या आपका होमवर्क था जो आपने नहीं किया? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डेप्रिसिएशन। अब सर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमने सर एक मशीन परचेज की। हमने एक मशीन परचेज कर रहे हैं ऑन 1 जनवरी 2015 के अंदर सर, जिसकी कॉस्ट है फॉर एग्जांपल कोई 1 लाख की। क्लियर है? और सर इसकी जो लाइफ है यूजफुल एस्टिमेटेड वो है सर कोई 5 साल। सर ईयर एंड जो होता है सर इसका वो होता है 31 दिसंबर को। और सर इम्प्लीमेंट टेस्टिंग भी कब करेंगे? 31 दिसंबर की कर रहे हैं। देन से हमारा डेट है और ये हमारा रिकवरेबल अमाउंट है सर 31 दिसंबर 2015, 31 दिसंबर 2016, 31 दिसंबर 2017 और 31 दिसंबर 2018। सर यहाँ मेरा कोई रिकवरेबल अमाउंट है कोई 7.5 लाख का, सॉरी 75,000 का। सर यहाँ मेरे पास है 45,000 का। सर यहाँ है 35,000 का। और सर यहाँ है 25,000। सवाल स्टार्ट करने से पहले इसकी पिक्चर लेना है आप लोग। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमें सर इसके अंदर रिक्वायर्ड क्या है? हमें रिक्वायर्ड है अभी फ़िलहाल इसके अंदर जनरल एंट्रीज रिक्वायर्ड है हमें, एस ओ सी आई एस ओ एफ पी के एक्सट्रैक्ट्स एंड जर्नल लेजर। ठीक है, जर्नल लेजर वगैरह हम पहले भी सीख चुके हैं, तो ये आप लोग खुद भी कर सकते हो। और एस ओ सी एस ओ एफ पी हम लोगों ने ऊपर सीखा है, तो ये भी आप लोगों ने खुद बनाना है। मैं ऐसे जर्नल एंट्रीज वगैरह बना के दिखा रहा हूँ आपको, ताकि फिर हम नेक्स्ट सवाल में जो रह जाएंगी चीज़ें हम वहाँ कर लेंगे। तो हमारे पास सर मशीन है हमारे पास 1 लाख की। तो हमने पहले क्या करना है, इसको कैपिटलाइज करना है। ऑन 1 जनवरी 2015 को हमने एंट्री पास की सर, मशीन को डेबिट किया मैंने, मशीन डेबिट 1 लाख से। सर इसको हम 3 जीरो कॉमन दे देते हैं यहाँ पे ऊपर, ₹1000। तो यहाँ ये कितना हो गया? ये हो गया ₹100। ओके सर, मशीन डेबिट की 100 से, और सब बैंक या पेबल क्रेडिट कर दिया मैंने 100 से। क्लियर है? आफ्टरवर्ड सर 31 दिसंबर को हम आए 2015 के अंदर। तो सर सबसे पहले मुझे क्या चार्ज करनी है? हमेशा डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। इम्पेयरमेंट टेस्टिंग सबसे एंड में होगी, लेकिन सबसे पहले क्या होगा, पूरा साल चलिए इसी अमाउंट चलिए 1 लाख पे, तो सबसे पहले क्या चार्ज करेंगे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करेंगे। हमने एंट्री पास की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने थे सर? 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 कर दें हम लोग, कितनी आ गई? 20,000 रुपये। तो सर 20,000 से हमने क्या कर दी चार्ज। अब अगर सर मैं चेक करूँगा, अगर मुझे इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी है कब? 31 दिसंबर को, मीन सेम डेट पे। तो मैंने चेक किया कि यार मेरे पास आज मेरा एच सी ए कितना है। अगर मैं हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट देखूँ तो कितना आ रहा होगा कैरिंग अमाउंट मेरा? 1 लाख आ रहा होगा, या 1 लाख में से 20 माइनस करने के बाद आ रहा होगा?
भाई आप ये देखो ना, अगर आप कैरिंग अमाउंट चेक कर रहे हो अपने एसेट की, तो आपके पास कैरिंग अमाउंट कितना आ रहा होगा एसेट का 31 दिसंबर को? आपने 1 लाख की कॉस्ट थी, कॉस्ट में साथ माइनस की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी आ गई होगी? 80 बच रहा होगा। मीन्स हर साल अगर कोई इम्पेयरमेंट चार्ज ना होती तो हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आ रहा होता? 20 से आ रहा होता, तो 20 20 20 सम हो जाता। क्लियर है बात मेरी? तो अगर मैं देखूं कि मेरा आज एच सी कितना है, तो एच सी कितना आ रहा होगा मेरे पास? 80,000 से। तो मैंने कहा ठीक है, मेरा 80,000 यहाँ पे आ गया। उसके बाद अगर मैं चेक करूँ कि मेरा एक्चुअल कैरिंग अमाउंट कितना है, तो पहले साल मैंने देखा कि यार कोई भी इम्पेयरमेंट चार्ज नहीं हुई थी पहले से। तो क्या होगा, ये एच सी भी क्या, वो ए सी भी क्या होगा, सेम होगा। जो ए सी होगा वही मेरा एच सी होगा। अब मैं देखूँ कि मेरा रिकवरेबल अमाउंट कितना है 2015 के अंदर, 75,000। तो मेरा रिकवरेबल अमाउंट क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है इससे। तो हमने बोला कि 75,000 क्या है मेरे लिए रिकवरेबल अमाउंट है। मैंने एसेट रिकॉर्ड किया हुआ है 80 पे, मुझे लेके आना है इसको नीचे कितने पे, 75 पे। तो मैंने सर क्या करना है, इम्पेयरमेंट चार्ज करनी है। मैंने इम्पेयरमेंट लॉस को क्या करना है, डेबिट करना है। कितने से, 5 से। तो मैंने एंट्री पास की, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट करा 5 से, और सर अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट क्या कर दी सर, क्रेडिट कर दी 5 से। क्लियर है? तो इसका आप अकाउंट बना के चेक करोगे तो आपको पता चल रहा होगा कितने से चार्ज हो चुकी है, कितने से चार्ज आगे हुई। उसके बाद सर मैंने देखा 31 दिसंबर 2015 की मैंने एंट्री बनाई है। अब मैं आया 31 दिसंबर 2016 को। तो मैंने क्या करनी सर, डेप्रिसिएशन चार्ज करनी सबसे पहले ईयर एंड पे। मैंने चार्ज की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को मैंने डेबिट किया, और अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट डेप्रिसिएशन क्या कर दी सर, क्रेडिट कर दी। अब कितने से चार्ज होगी ये? मैंने बोला कि सर मेरे पास अमाउंट कितना बचा है, 75 का अमाउंट बचा होगा साल के स्टार्ट पे। मीन 1 जनवरी 2016 में क्या अमाउंट होगा, कैरिंग अमाउंट कितना आ रहा होगा, 75 आ रहा होगा। तो 75 अमाउंट रखा मैंने। ये अमाउंट कितने साल यूज होना है बाकी? अब 4 साल। क्योंकि देखो ये जो 1 लाख था 5 साल यूज होना था, अभी 4 साल यूज होगा, तो अमाउंट को डिवाइड बाय 4 कर दूं कि लाइफ कितनी बची होगी, 4 साल बची होगी 16 के लिए। जब 2015 के अंदर 5 साल लाइफ थी, तो 16 में तो 1 साल यूज कर चुका हूँ पहले 15 में। अब कितनी बची होगी 16 के लिहाज से, 4 साल। तो 4 साल से क्या करना है, डिवाइड करना है। 75 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे कितना आएगा, 18.75।
ओके, ये हम लोगों ने सवाल कंप्लीट किया है। हमने देखा क्या मशीन का बैलेंस, हमने मशीन को कैपिटलाइज किया था 100 से, बैंक को हमने पेबल या क्रेडिट कर दिया 100 से, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करी हम लोगों ने, फिर हम लोगों ने इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करी। अब मैं हर सवाल में क्या कर रहा हूँ, थोड़ी सी एडिशन कर रहा हूँ। यहाँ तक पहुँचने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, हमने देखा कि हम लोगों ने 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन चार्ज करी 20 से और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज करी 20 से, क्रिएट कर दिया। फिर इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करी, 5 से इम्पेयरमेंट लॉस आ रहा, 5 से हम लोगों ने क्या करा, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट चार्ज करी कितने से, 5 से। अब मैं ये देख रहा हूँ कि यार जब भी मैं एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट का बैलेंस अगर मैं चेक करूँ, टोटल करने करने वगैरह हम आए, हमने बोला कि यार 2000 कौन सा है हमारे पास, 2015, 2016, 2017, सॉरी हम अगर यहीं पे चेक करें कि 2015 है मेरे पास, 2016, 2017 और 2018। ठीक है, हम लोगों ने कितने से इम्पेयरमेंट चार्ज करी पहले साल, 5 से चार्ज करी। सेकेंड ईयर में आके कितनी हो गई है मेरे पास, सेकेंड ईयर में मैंने और इम्पेयरमेंट चार्ज कर रहा हूँ कितने से, ये इम्पेयरमेंट है एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट, ये कितने से आ गई 11.25 से, तो 11.25 प्लस कितना होगा 5, 16.25। क्लियर है, ये कैसे आया 5 प्लस 11.25 करूँ तो कितना आ रहा है 16.25। उसके बाद सर नंबर थर्ड ईयर में मैं आया, तो थर्ड ईयर में मैंने क्या कितने से पेमेंट को रिवर्स करा मैंने एक्यूमुलेटेड को 5 से। तो अगर मैं 16.25 में से अगर -5 कर दूं कितना आ जाएगा दोबारा से 11.25। क्लियर है, देन उसके बाद हम लोगों ने ये रिवर्स करवा दी है 5 वाली। देन इसके बाद हमारे यहाँ पे तो कितनी इम्पेयरमेंट रिवर्स करवा रहे हैं हम 2.5, तो 11.25 माइनस का 2.5, तो कितना आ गया मेरे पास ये 8.75। मीन्स मेरे पास एक्यूमुलेटेड के अकाउंट में कितना बैलेंस आ रहा होगा कोई एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट के अकाउंट में 8.75 से। तो मुझे क्या करना है, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ईयर एंड पे आके जब हम लोग एससी तक लेके चले जाएं उसको, तो मेरा एससी पे बैलेंस आ जाए 0, 2000 जब भी हमारा एससी बराबर आ जाए। अब यहाँ बैलेंस कितना बच रहा है 8.75। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बैलेंस कितना है 0 आए, तो हमें क्या करनी पड़ेगी कि एडजस्टमेंट पास करनी पड़ेगी, एडजस्टिंग एंट्री पास करनी पड़ेगी हर साल। तो ये एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट कर लिया हम लोगों ने, ये क्या अब ये एडजस्ट नहीं है, ये हम यहाँ एडजस्ट वाला काम यहाँ करेंगे एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट का। वो दोबारा से लिख रहा हूँ मैं 2015, 2016, 2017 और 2018। ये आप जब टी अकाउंट बना रहे होगे वहाँ आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा। अभी हम लोगों ने टी अकाउंट नहीं बनाया इसलिए थोड़ी मुश्किल होगी। नेक्स्ट सवाल जो हम लोगों ने किया होमवर्क दिया है जो, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सवाल में साथ साथ अप्लाई कर रहे होंगे। तो पहले मैंने देखा कि यार 2015 के अंदर मैंने कितने से चार्ज करा एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट 5 से, और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस कितने से चार्ज करा 5 से, और कॉन्ट्रा एंट्री पास की एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट 5 से। क्लियर है, जैसे मैं नेक्स्ट ईयर आया मैंने एंट्री पास की, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट किया 18.75 से, और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट क्रेडिट करा 18.5 से। मेरा बैलेंस कितने से कम आ रहा है, और यहाँ मैं देखूँ तो मेरा बैलेंस कितने पे आ गया, 5 पे आ गया था 15 के अंदर। मेरा बैलेंस यहाँ कितने से कम आ रहा है, 18.75। कितने से हो रहा है, 1.75 से कम आ रही है, 1.25 से क्या आ रही है मेरी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम आ रहा है ना। तो हम ऐसा काम करते हैं, मतलब एक्यूमुलेट का अकाउंट में बस 1.25 से कम आ रहा है, तो हम एंट्री पास करते हैं, एडजस्टमेंट 31 दिसंबर को एंट्री पास करेंगे। आप लोग अपने पास करना है, यहाँ पे मैं यहाँ कर रहा हूँ छोटा सा लिख के, कि यहाँ की एंट्री है ना कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या कर दो, सॉरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या कर दो सर आप डेबिट कर दो, और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट क्या करते हैं सर हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। कितने अमाउंट से, जो अमाउंट मिसिंग है, कितने से 20 माइनस 18.75, कितना आया ये 1.25, कि एक्यूमुलेटेड के अकाउंट से निकाल के कहाँ डाल दो, अब इसको एक्यूमुलेटेड की डेप्रिसिएशन के अकाउंट में डाल दो। इसके बाद समझ में नहीं आया,
ठीक है, तो बात क्लियर है। अब मैंने देखा कि मेरे पास 2015 के अंदर स्टार्ट में कितना बैलेंस था, 5 का बैलेंस था, जिसमें से मैंने माइनस कर दिया 1.25 से एडजस्ट कर दिया। उसके बाद सर इस साल कितना इम्पेयरमेंट चार्ज हुई मेरे पास 11.25 से, तो क्या मैं इसमें ऐड कर दूं, प्लस कर दिया मैंने 11.25, कितना अमाउंट आया 15 से, अमाउंट बढ़ के कितना हो गया 15 हो गया टोटल। फिर मैं नेक्स्ट ईयर आया 2017 के अंदर, मैंने बोला कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितने चार्ज किया 15 से, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने जा रही है 15 से, तो क्या करो कितने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का हमारा है 5 से, तो हमने एंट्री पास करनी है डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड, इम्पेयरमेंट को कर दो रिवर्स कर दो, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो कितने से, मींस डेप्रिसिएशन का अमाउंट आपको पूरा चाहिए 20 से, तो आपने क्या करा 20 से यहाँ लेके आए, सॉरी 5 से, और यहाँ कितने रिवर्स करा आपने 5 से, क्लियर है। और ये इम्पेयरमेंट दोबारा से रिवर्स कितने से हो रही है 5 से रिवर्स हो रही है, तो अगर मैं यहाँ पे एंट्री दोबारा से करूँ, ये 15 गया 17 के अंदर में आया, 17 में मैंने देखा कि मेरे पास अमाउंट कितना पड़ा है 15 का अमाउंट पड़ा है, 5 से मैंने यहाँ रिवर्स किया, और 5 से मेरी इम्पेयरमेंट रिवर्स हो गई, कितना बचा 5 का अमाउंट बचा खाली। फिर मैं आ रहा हूँ 2000 कहाँ पे 18 के अंदर, 18 में ये अमाउंट कितने से कम आ रही है अमाउंट डेप्रिसिएशन 2.5 से, तो मैंने एंट्री के पास करनी है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्या कर दो बढ़ा दो 2.5 से, और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट क्या कर दो रिवर्स कर दो कितने से 2.5 से, डन है। पहले मैंने क्या करी, मैंने इस पाँच में से इस वाले 5 में से मैंने माइनस कर दिया 2.5, क्लियर है। फिर मैंने जब इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करी तो मैं 2.5 से क्या कर रहा हूँ दोबारा से ऊपर आ रहा हूँ, तो कितना 2.5 से कितना ऊपर आया दोबारा से 2.5 से ऊपर आ रहा हूँ, तो बचा भी कितना अमाउंट है मेरे पास इम्पेयरमेंट का 2.5 ही बचा था, तो 2.5 दोबारा से माइनस करवा दिया, तो कितना आ गया मेरा बैलेंस 0 आ गया। तो ये एंट्री होमवर्क वाले सवाल में आप क्या करोगे साथ साथ अप्लाई करोगे, ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, सर इसको हम लोगों ने परचेज करी है, हमने एक प्लान परचेज किया है सर 1 जैन 2016 के अंदर, रुपीज़ 15 लाख। सर इसको हम कॉस्ट मॉडल पे फॉलो करते हैं, SLM पे करेंगे कॉस्ट मॉडल पे, एंड इसका सर रिकवरेबल अमाउंट जो है, और सर इसको हम वही 5 साल यूज़ करेंगे, 5 ईयर्स हम यूज़ करना है इसको, लाइफ जो इसकी 5 साल है। देन इसके बाद इसका जो सर रिकवरेबल अमाउंट है वो आ रहा है कोई 31 दिसंबर 2016 के अंदर, 17 में 18 में एंड 19 में, कितना है सर 11,25,000 रुपये। उसके बाद 6,75,000, देन 5,25,000, और 3,75,000। इसमें आपको रिक्वायर्ड क्या है, आपको रिक्वायर्ड है, और ये रिक्वायरमेंट मुझे सारी की सारी चाहिए लाजमी, जर्नल एंट्रीज, जर्नल नंबर 1 पे, नंबर 2 पे जर्नल लेजर, नंबर 3 पे SOCI एंड SOFP के एक्सट्रैक्ट्स, लाजमी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल।